जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। होली के पवित्र त्यौहार की आप सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष होली का त्यौहार 25 मार्च 2024 फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाएगा। होलिका दहन 24 मार्च दिन रविवार को किया जाएगा, जिसका शुभ मुहूर्त 11:13 देर रात्रि पर होगा। चंद्र ग्रहण के बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि चंद्र ग्रहण का होली के त्यौहार पर किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं है। सभी कार्य जैसे सुचारू रूप से चल रहे थे पूजा पाठ के, वो सुचारू रूप से ही चलेंगे। आप बिना किसी संकोच के आप अपने पूजा पाठ कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने फिर से एक छोटी सी जानकारी के साथ कि होली का त्यौहार किस देवता को समर्पित है, होलिका पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है और होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या है पौराणिक कथा। तो सबसे पहले होली का त्यौहार विष्णु भगवान कृष्ण और देवी राधा को समर्पित है। दूसरा, इसके पूजन के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए होती है? इसके लिए हमें चाहिए होता है कच्चा दूध, अक्षत और कच्चा सूत, गुड़, हल्दी, रोली, गुलाल, हलवा, फूल और 8 पूरी और 1 लोटा जल। ये मैंने सामग्री अपने पारिवारिक रीति रिवाज के हिसाब से आपको बताई है। आपके परिवार में और आपके परिवार के रीति रिवाज के हिसाब से आप इस सामग्री को एकत्र करें और होली का पूजन आप करें। अब हम चलते हैं कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे पौराणिक कथा। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य राजा हुआ करता था, जिसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या से उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई ना नर मार सकता, ना नारी मार सकती, ना कोई उसे पशु मार सकता, ना कोई उसे तीर मार सकती, ना तलवार मार सकती, ना वो ऊपर मर सकता, ना नीचे मर सकता। कहने का तात्पर्य है कि उसको एक तरीके से ये लगने लगा कि उसे अमृतत्व का वरदान प्राप्त हो गया। तो जब ब्रह्मा जी से इस प्रकार का उसने इस वरदान को प्राप्त कर लिया, तो उसके अंदर अहंकार आ गया और वो खुद को ईश्वर मानने लगा और उसने अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से कोई भी मेरे नगर में, मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, मेरी ही पूजा करेगा, मैं ही भगवान हूँ। उसको अहम हो गया कि अब उससे कोई ना तो मार सकता है, तो वही भगवान है, क्योंकि उसके मन में एक बात ने घर कर लिया था कि एक ईश्वर ही तो है जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती। तो उसने जो वरदान प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से, तो उसे भी इसी बात का घमंड हो गया कि मैं भी ईश्वर हो गया, मेरे को भी कोई समाप्त नहीं कर सकता, मेरी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। सारे नगरवासी, सारे जो भी थे वो उसकी पूजा करने लगे। हिरण्यकश्यप के पुत्र था, प्रहलाद था उसका नाम। वो था विष्णु हरि, श्री हरि का भक्त, और वो निरंतर श्री हरि के पूजन में ध्यान मग्न रहा करता था। धीरे धीरे ये बात जब हिरण्यकश्यप तक पहुंची कि पूरे राज्य के जो लोग हैं वो तो उसकी पूजा करते हैं हिरण्यकश्यप की, लेकिन उसका खुद का जो पुत्र है वो उसकी पूजा नहीं करता, वो श्री हरि की पूजा करता है, विष्णु भगवान की। तो उसको बड़ा क्रोध आया। उसने 1-2 बार अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्यार से समझाया और कहा कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पिता को अमृत का वरदान प्राप्त है, तुम्हारे पिता को कोई नहीं मार सकता, जिस तरह ईश्वर को कोई नहीं मार सकता, जिस तरह ईश्वर अजर अमर है, उसी तरह तुम्हारे पिता भी अजर और अमर हैं। तुम आज से मेरी भक्ति करो और तुम विष्णु के नाम का जप नहीं करोगे और विष्णु की आराधना नहीं करोगे। प्रहलाद ने जब अपने पिता की घमंड भरी बातें सुनी तो वो कहने लगा, पिताजी आप मुझे क्षमा करना, मेरे प्रभु श्री हरि से बड़ा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है।
वो सृष्टि के पालनहार हैं, वो जगत करता है, वो दुख हरता है जगत के, वो सभी के दुख हर लेते हैं। मैं अब भी आपको कह रहा हूँ कि आप श्री हरि के चरणों में चले जाओ, वो आपके अंदर आए इस अहंकार को समाप्त कर देंगे। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की ऐसी बातें सुनी तो उनको क्रोध और बढ़ गया। तो उन्होंने उस समय तो प्रहलाद को अपनी नज़रों के आगे से हटा दिया, लेकिन अपने सैनिकों को प्रहलाद के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा कि देखना कि ये कहीं फिर से उस विष्णु की पूजा ना करने लगे। अब क्या होता है कि प्रहलाद तो था विष्णु भक्त, लेकिन वो पूजा अर्चना करना अपनी नहीं भूला। वो निरंतर विष्णु भगवान के मनन में, चिंतन में ध्यान लीन रहा करता था। इस बीच हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता गया और उसने अपने प्रहलाद को मारने के, अपने बेटे प्रहलाद को मारने के अनेकों उपाय किए। ऊंची खाई से गिरवाया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, गरम तेल के कढ़ाई में उसे फिकवाया गया। काफ़ी सारे उसके साथ मतलब उनको यातनाएं दी, लेकिन फिर भी विष्णु हरि की ऐसी कृपा हुई कि जब जब प्रहलाद को मारने की कोशिश उसके पिता हिरण्यकश्यप ने की, तब तब विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा की। बोलो श्री हरि नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तब तब विष्णु भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। अब इस पर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया और वो कहने लगा कि अब तो कोई मुझे और उपाय सोचना पड़ेगा। तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, क्योंकि होलिका को अग्नि से प्रतिरक्षित होने का वरदान प्राप्त था। तो उसके दिमाग में एक योजना सूझी कि क्यों ना मैं होलिका को बुला करके और इसको मरवाने का प्रयास करूं। तो उन्होंने क्या किया कि जो होलिका थी प्रहलाद की बुआ, उसको अपने दरबार में बुलाया और अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई कि ऐसे ऐसे मतलब चल रहा है और विष्णु जो है इसकी हर बार रक्षा कर लेता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार जो है मैं इसको अग्नि में जलाऊं और तुम इसे अपनी गोद में लेकर के बैठो। तो होलिका कहती है ठीक है भैया, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगी। तो उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की, एक तरीके से जैसे होलिका दहन के लिए हम इकट्ठा करते हैं ऐसे ही वहाँ पर इकट्ठा किया। और होलिका को एक चुनरी थी जिसे वो ओढ़ करके अगर अग्नि में भी बैठ जाए तो वो उसे जला नहीं सकती थी। तो होलिका जो है उस चुनरी को ओढ़ करके बैठी और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और लकड़ियों में आग लगा दी गई। होली होली की तरह वो लकड़ियाँ धू धू करके जलने लगी। फिर भी विष्णु भगवान की माया देखिए कि हवा चली और वो चुनरी जो है होलिका के ऊपर से उड़ गई। इस बीच जो प्रहलाद भक्त था, जो होलिका की गोद में बैठा हुआ था, उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम के जप का मनन करना नहीं छोड़ा। चुनरी हवा से उड़ गई, होलिका का उसी में अंत हो गया, अग्नि से वो जल गई, क्योंकि वो चुनरी जो थी वही उसकी प्रतिरक्षित थी अग्नि से। और ये सब हुआ भगवान विष्णु के चमत्कार से। भगवान विष्णु के चमत्कार से होलिका की चुनरी उड़ गई, इधर होलिका का दहन हो गया और प्रहलाद भक्त जो था विष्णु का, वो ज्यों का तो ऐसे ही उस अग्नि के बीच में बैठा हुआ था और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम का जप कर रहा था। यह चमत्कार देख करके सभी हैरान रह गए और हिरण्यकश्यप भी हैरान रह गया। तो कहा जाता है कि तभी से ये होली का त्यौहार जो है हमारा मनाया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि हमारे अंदर की जितनी भी नकारात्मक जो भाव होते हैं, होलिका दहन के समय जब हम गेहूं की बालियां भूनने के लिए जाते हैं, शाम के समय जब होलिका दहन होता है, तो हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है हम उसे वहीं छोड़ कर आएँ, ऐसा कहा जाता है। और अच्छी अच्छी सकारात्मक जो पॉजिटिविटी होती है हम लेकर के आएँ।
तो कहा जाता है कि इस तरह विष्णु हरि का जाप करने से प्रहलाद ने अपने आप को बचाया और ईश्वर के प्रति उसकी सच्ची भावना ने उसको बचाया और इस तरह हिरण्यकश्यप के अहंकार का अंत हुआ। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि यही है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह त्यौहार। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति में ही शक्ति है, यह सिद्ध किया हमारे भक्त प्रहलाद ने। दूसरा, हमें कभी भी अपने ऊपर यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि जो मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं हो सकता। तीसरा, कि प्रभु की भक्ति को हमें समझना चाहिए कि प्रभु के अलावा और कोई भी ईश्वर नहीं है, प्रभु के अलावा और कोई भी ईश्वर नहीं है। दूसरा, अगर हमारे पास कोई ऐसी पावर आ जाती है तो हमें उसका घमंड नहीं करना चाहिए, जैसा कि होलिका ने किया था कि उसको एक चुनरी प्राप्त थी अग्नि से रक्षित करने के लिए, तो उसे घमंड था कि अग्नि से उसे कोई जला नहीं सकता। तो हमारे पास अगर कोई ऐसी पावर हो तो हमें उसका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा और ईश्वर की भक्ति से बड़ा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। तो ये कहानी थी होलिका दहन क्यों किया जाता है और होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो मेरी कहानी और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। जाते जाते एक बार फिर से सभी भारतवासियों को परिवार सहित, आप सभी को परिवार सहित होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार आपके घर में आप सभी पर खुशियां बरसाए। जय माता दी, हर हर महादेव।